Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस गाइडेंस। आज की जो वीडियोस है ये मैं स्पेशली ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर लेके आई हूँ कि आप जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑफलाइन कैसे सेल आउट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियोस में मैं आपको बताया था कि कौन कौन से ऑनलाइन ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से जो है हम अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर सकते थे। दैन उसके बाद आज की जो वीडियोस है मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे ऑफलाइन मार्केटिंग का यूज़ आउट करके जो है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। और आखिर ऑफलाइन मार्केटिंग होती है तो क्या होती है और हम उसका कैसे यूटिलाइजेशन करके कैसे उसका यूज़ करके उसका इस्तेमाल करके जो है हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कर सकते। तो कहीं मत जाइए बिना और आपका बिना समय गंवाए हम डायरेक्टली स्टार्ट आउट करते कि आखिर ऑफलाइन मार्केटिंग जो है वो है तो क्या। पहले मैं कंसेप्ट आपकी क्लियर कर देती हूँ कि ऑफलाइन मार्केटिंग ये जो सिस्टम है जिसे हम कहते हैं वो आखिर है तो क्या है और कैसे जो है ये हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हेल्प कर सकती, कैसे हमारे बिजनेस को हमारे शॉप को जो है पब्लिसिटी दिला सकती है। एंड उसके बाद जो है हमारा जो बिज़नेस का ग्रोथ है, शॉप का जो ग्रोथ है, हमारा जो इनकम है बिज़नेस से आने वाला या फिर शॉप से आने वाला वो कैसे हमारा बढ़ सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो ऑनलाइन मार्केटिंग तो मैंने आपको बता दी, अभी ऑफलाइन मार्केटिंग भी आपको बतानी उतनी ही ज़रूरी है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग आखिर ये स्ट्रीम है क्या कि देखिए हम कोई प्रोडक्ट पहले बना तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उसे सेल आउट करना भी ज़रूरी होता है, मतलब उसे बेचना भी ज़रूरी होता है। दैन उसके बाद अभी बेचने के लिए सबसे पहली बात कि बाकी जो कस्टमर्स है, बाकी जो पब्लिक है, बाकी जो ऑडियंस है उन्हें पहले पता होना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं तो अगर कोई हमारे पास सोप है, मतलब कोई साबुन है और आपने वो अच्छी तरह से बना दिया, आपकी कंपनी ने वो अच्छी तरह से बना दी, दैन उसके बाद आपके शॉप में वो बेचने के लिए अवेलेबल है। अभी इसके लिए आपको बाकी लोगों को बताना होगा कि हमारे पास एक जो कुछ भी सोप है जिसे हम कहते हैं साबुन है वो बेचने के लिए है, वो उन्हें बताना ज़रूरी है। तो जो ऑफलाइन मार्केटिंग में जो है वो यही वर्क किया जाता है कि बाकी लोगों को बताया जाता है कि हमारे पास ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है या फिर हमारे जो कुछ भी सर्विस है वो ऐसे ऐसे हैं और इनके जो तरीके वो आजमाते हैं तो हैं हम, बट वो उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा करके। और मतलब कि जैसे कि ईमेल वगैरह सेंड आउट करके नहीं करते। एंड आफ्टर दैट जो सोशल मीडियाज़ हैं, जैसे कि अलग अलग जो आजकल के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे जो कुछ ऐप्स हैं उनका यूज़ हम नहीं करते थे। उसके बाद ट्विटर्स वगैरह जो है, अब ये कुछ सिस्टम्स जो है ये ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और ये वो भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितने ऑफलाइन है। लेकिन हम ऑफलाइन मार्केटिंग में इन सोशल मीडियाज़ का जो है इस्तेमाल हम नहीं करते, बल्कि उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करके या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही न करके जो अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करते हैं उसे हम ऑफलाइन मार्केटिंग कहते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियोज़ में मैंने बता दिया कि हम जो है ऑफलाइन मार्केटिंग आखिर है तो क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट में आती हूँ आपके पास कि जो हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसका यूज़ करके हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब वो कैसे उनका इस्तेमाल। हमने ये तो जान लिया कि आखिर वो है तो क्या है, बट हम उसका इस्तेमाल करके कैसे जो है हमारी खुद की ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। दैन उसके बाद जो है अपने प्रोडक्ट को भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी कुछ और बात है। देखिए जब आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो बाकी जो हैं कस्टमर्स हैं या फिर ऑडियंस है, पब्लिक है, उन्हें पता चलता है कि आपके जो अगर कुछ कंपनी होगी, आपका कुछ शॉप होगा तो इतने अट्रैक्टिव तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है सेल आउट के लिए या फिर जो कुछ भी सर्विस है। अभी इसमें सिर्फ हम
प्रोडक्ट सेलिंग के लिए ही उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बल्कि अगर हमारे पास कुछ अदर भी सर्विसेज होंगी, जैसे कि हम कहते हैं बुक पब्लिशिंग की सर्विस हो सकती है। दैन उसके बाद जो है, अगर आप कुछ और भी अलग कुछ काम करते हो, सपोज घर के ही आप कुछ काम करते हो, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ वगैरह होती है, वो अलग अलग तरीका करने की कोशिश करती, सर्विस प्रोवाइड करती, जैसे कि पार्लर सर्विसेज वगैरह होती है। एंड उसके बाद जो है बाकी के जो है क्लासेस अलग अलग लेने की वो कोशिश करती है। तो ये जो सर्विस है, ट्यूशन्स वगैरह जो है, वो भी अब वो जो है वो देने की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग का जो है उनका उद्देश्य यही होता है कि वो जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट सेलिंग की हो या फिर कोई और हो, तो उसका इस्तेमाल वो इस तरीके से करे कि बाकी लोगों को पता चले, और इसकी वजह से ज़्यादा जो कस्टमर्स जो है वो उस मालिक के पास आ पहुँचे, और जो कुछ वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो कुछ भी वो प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं वो उनसे हो सके। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहला जो है, मतलब हम ऑफलाइन मार्केटिंग का यूज़ इसके लिए करते हैं ताकि जो है हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो सके। दैन उसके बाद जो है हमारे अभी बाकी कस्टमर्स को भी पता चल सके कि जो कुछ हमारी सर्विस है, जो कुछ हमारा प्रोडक्ट है, जो कुछ हमारी कंपनी है, जो कुछ हमारा बिजनेस है उसके बारे में, और जो कुछ हमारा शॉप है उसके बारे में पता चल सके। तो ये मैंने आपको 2-3 बातें बता दी कि क्या क्या हम फ़ायदे होते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग के। दैन उसके बाद जो एक पब्लिसिटी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, और जैसे जैसे हमारी पब्लिसिटी हमें मिलती है तो जाहिर सी बात है कि पब्लिसिटी अगर एक बार आपके प्रोडक्ट को मिल गई तो बाकी लोगों को पता चलेगा, और जितना बाकी लोगों को पता चलेगा तो जो चांसेस हैं आपका प्रोडक्ट सेल आउट होने के वो भी बढ़ते हैं। तो फिर जो ऑफलाइन मार्केटिंग का काम होता है, ये काम भी वही होता है कि आपको जो है वो पब्लिसिटी मिलती है। तो मैंने इन दिनों में आपको ये तो बता दिया कि फ़ायदे क्या क्या हैं। देन नेक्स्टली मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से तरीके जिससे हम ऑफलाइन मार्केटिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेक योर ऑन नेटवर्क के ज़रिए भी आप जो हैं वो ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। दैन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कहेंगे तो पब्लिश मार्केटिंग जो है उसका भी यूज़ आउट करके जो है वो हम कर सकते। अब मैं पहले आपको सिर्फ बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे मार्केटिंग है, दैन उसके बाद धीरे धीरे आपको बताती हूँ कि आखिर ये जो भी मार्केटिंग है आखिर वो है तो क्या है, और हम इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो मैंने नेक्स्टली आपको ये भी बताया कि जो पब्लिश मार्केटिंग है उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। दैन आफ्टर दैट हम कहते हैं माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। दैन आफ्टर दैट जो है मतलब माउथ स्पीकिंग मतलब खुद के मुंह से माउथ स्पीकिंग फर्स्ट ऑफ। दैन आफ्टर दैट पब्लिक स्पीकिंग मार्केटिंग जो है उसके तरीके से भी हम जो है अपने ऑफलाइन मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। दैन आफ्टर दैट जो है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जो है इसका भी यूज़ हम करके जो है अपने प्रोडक्ट को जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए कि ऐसे कौन कौन से ऑफलाइन मार्केटिंग है जिसके ज़रिए हम जो है अपने प्रोडक्ट का सेल आउट कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। दैन आफ्टर जो कुछ सर्विस आप प्रोवाइड करते हो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये जो वीडियोज़ है ये सिर्फ एक प्रोडक्ट सेलिंग के लिए ही यूज़फुल है ऐसे नहीं, ऐसे भी लोगों के लिए यूज़फुल है जो कुछ और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ट्यूशन्स वगैरह होते हैं, क्लासेस वगैरह होते हैं। दैन उसके बाद की कुछ पार्लर्स की वगैरह सर्विस होती है, या फिर कोई प्लम्बर वगैरह अगर हो तो जाहिर सी बात है कि उससे भी कुछ पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक बाकी लोगों को पता न चले तब तक उसे भी कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, या फिर कोई मतलब ये जो है आपका पब्लिसिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
और देन उसके बाद जो है अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आखिर क्या है। अभी नेटवर्क मतलब क्या है कि देखिए एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे जो है लॉन्ग चेन जो हम बनाते हैं, दैट वी कॉल इट एज अ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी यहाँ पे चेन जो है वो कैसे चेन है, पब्लिक चेन है, जैसे कि मतलब पीपल्स की चेन। जैसे कि अगर सपोज आपका कोई है शॉप है, तो आप क्या करोगे कि किसी एक को बताओगे, फिर वो एक दूसरे को बताएगा, फिर दूसरा तीसरे को, और ऐसे बताते बताते कि क्या होता है कि आपकी एक लॉन्ग चेन तैयार हो जाती है, फिर हम कहते हैं। तो उसके थ्रू आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट जो तरीका है वो क्या है कि पहले आप बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ उन्हें कि आपके पास कौन कौन से जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट के लिए, उसकी क्वालिटी वगैरह क्या है। देन आफ्टर डैट जो है नेक्स्ट बात जो है, अभी आपने तो उन्हें बता दिया, देन आप ऐसा भी कर सकते हो कि उन्हें उसी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कमीशंस भी दे सकते हो। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि अगर अलग अलग बातें जो हैं, सपोज आपके प्रोडक्ट कोई आपका है अवेलेबल ऑलरेडी, देन आप एक काम कीजिए, दूसरे लोग किसी एक को बताइए कि अगर आपने मेरा ये प्रोडक्ट सेल आउट किया तो मैं आपको इतने इतना कमीशन दूंगा, अभी इतना इतना कमीशन दूंगी। अब वो कितना परसेंट डिपेंड है वो आपके ऊपर होगा, और जो कुछ दूसरा व्यक्ति होगा उसके ऊपर होगा। इससे और आप ऐसे एक साथ करोगे बहुत सारे लोगों को, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट जल्दी से जल्द हो जाएगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक ही ऐसे नहीं हो जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्कआउट करे। आप जो है वो बाकी सभी टीम के ऊपर, टीम के साथ आप वर्कआउट करें, मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए बाकी के लोग भी वर्कआउट करें, तो वो और एक ईजी हो जाएगा। सो दिस वी कॉल इट एज अ नेटवर्क मार्केटिंग। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो है आपको बातें ये भी याद रखनी कि सिर्फ आपको यही बताना नहीं है कि मुझे जो है ये प्रोडक्ट बेचना है तो आप हम कमीशन ले, बट उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताइए कि वो प्रोडक्ट का पूरी तरह से डिटेल्स में उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि जो है बाकी के अब जो आपके नेटवर्क टीम है उन्हें भी पूरी तरह से जानकारी मिल पाए और वो बाकी लोगों को भी बता पाए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। देन आफ्टर दैट आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे वर्कआउट करता है। देन नेक्स्टली हम अगर जाएंगे तो माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग जो मैंने बताया था। अब हम माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग को और एक बात मैं बोलती हूँ, जैसे कि सेल्फ माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग। अभी सेल्फ माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग मतलब क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे उतना जो है बाकी लोगों को पता चलेगा, एंड उतने लोग आपके प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट लेने में इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज दे नो व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट क्वालिटी, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है, वो उनके लिए कितना यूज़फुल है। देन उसके बाद जो है आखिर उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोडक्ट में दोगे तो इससे ये भी आप कर सकते हैं, मतलब यू हैव टू डू द सेल्फ माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग। और जैसे जैसे आप सेल्फ माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग बनाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे जो है बाकी लोगों को भी पता चलेगा, और वो अभी सेल्फ स्पीकिंग मार्केटिंग तो हो गई माउथ स्पीकिंग मार्केटिंग, उसके साथ आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि बहुत बार अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रही तो बाकी लोग भी आपके साथ इनडायरेक्टली मार्केटिंग आपकी चालू कर देंगे। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग मार्केटिंग हो जाएगा, मतलब कि जो आपके कस्टमर्स है वही बाकी लोगों को बताएंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो आप जो है मतलब आपने अगर सेल्फ स्पीकिंग मार्केटिंग अगर की तो आपको ज़्यादा कोशिश ना करके आप जो है, और इनडायरेक्टली आप पब्लिक भी आपके लिए मार्केटिंग का काम करेगी जो आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा। देन उसके बाद जो है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। अभी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मतलब क्या कि अभी हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जो है इनमें सोशल मीडिया का भी, हाँ
थोड़ा सा रोल है। देन उसके बाद ऐसे भी कुछ मार्केटिंग है जो ऑफलाइन है, मतलब हम ज़्यादा वो अलग अलग ऐप्स का वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के बारे में ही बात करने वाली हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है एंड यू बिलीव दैट योर प्रोडक्ट इज़ गुड, तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज़ कर सकते हो। जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर सकते हो, दैन उसके बाद मैगजीन्स वगैरह है वहाँ पे जो है आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो। दैन आर्टिकल्स वगैरह जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं जिसे हम कहते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स वगैरह बताते हो, तो आप वहाँ पे भी जो है वहाँ कर सकते हो। दैन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्ट टू द पीपल्स, आप डायरेक्टली भी पीपल से कनेक्ट कर सकते हो, जिसे कि हम कहते हैं कि यू कैन अरेंज द मीटिंग, आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो। दैन अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार जो है कैंपेन वगैरह होते हैं, जैसे कि या फिर डोनेशंस वगैरह होते हैं, आप वहाँ पे जाके जो है अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे कि अगर कैंप के बारे में अगर कहेंगे या फिर डोनेशन के बारे में कहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे डोनेशंस कैंप्स होते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने जो है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इससे बात ये होगी कि आपकी जो पब्लिसिटी भी बढ़ेगी और बाकी लोगों को पता चलेगा कि जो आपका कुछ भी प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। दैन यू कैन ऑल्सो टेक सम मीटिंग्स इन योर हाउस ओनली, आप घर पे भी कुछ ऐसे मीटिंग्स वगैरह रख सकते हैं। इसमें भी जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल्स वगैरह होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बातें कर सकते हो कि बहुत सारे लोगों को बुला के अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, तो वहाँ से भी जो आपकी पब्लिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है मैंने आपको ये बता दिया कि आप कैसे पब्लिकली बातें करके जो है बाकी लोगों को बता सकते हो। तो मैंने आपको ये कुछ स्ट्रैटेजी इस वीडियोस में भी बता दी कि आप कौन कौन से ऐसे मार्केटिंग कर सकते हो जिससे जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो जाए। एक्चुअली मैंने इस वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग पे ही किया है, क्योंकि मेरी एक जो वीडियोस है वहाँ उसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है कि आप कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, तो आप वो भी चेकआउट कीजिए। दैन उसके बाद और एक वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में ये भी बताया कि ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग आखिर है क्या, और ऐसे कौन कौन से ऑफलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। दैन नेक्स्ट पार्ट मैंने उसी वीडियोज़ में ये भी बताया कि ऐसे कौन कौन से जो है मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को भी मैंने सेपरेट किया है और आपको बताया है कि आप दोनों भी तरीके से कैसे प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर सकते, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, फॉर ग्रोइंग माई चैनल, बिकॉज आई नो कि जो भी मेरे चैनल की ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सुनने की वजह से ही हो रही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Keep smiling fresh to yourself, others, and also ज़रूर आसमान की जो ऊंचाई है वो ज़रूर छूने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोगों का ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।